नमस्कार। हम फिर आपके साथ समक्ष उपस्थित हैं। पायोसाल्पिंजाइटिस और ब्रेवनिया। पायोसाल्पिंजाइटिस क्या है और फिर जो एक केस था उसे किस तरह से ब्रेवनिया से उसका सफल इलाज किया गया, इसी बात को हम देखेंगे। दो पार्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। पहला पार्ट में पायोसाल्पिंजाइटिस के बारे में देखेंगे, जानेंगे, और उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में ब्रेवनिया से ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं पायोसाल्पिंजाइटिस। What is पायोसाल्पिंजाइटिस? Its cause, diagnosis and complications। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह एक रोग है जो फेलोपियन ट्यूब में यह रोग होता है। औरत के केस में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के फेलोपियन ट्यूब में यह इन्फेक्शन होता है, तो ये साल्पिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। जब वहाँ पर उस फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन के जब तक रहे इन्फ्लामेशन, तब तक यह साल्पिंजाइटिस के नाम से जाना जाएगा। और जब उसमें इन्फ्लामेशन के बाद जब उसके ट्रीटमेंट में विलम्ब होने से, डिले होने से, या ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं होने से बाद में जब उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है, पीव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम पायोसाल्पिंजाइटिस कहते हैं। सिम्टम्स और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लिकेशंस सभी दोनों के समान हैं, लगभग समान हैं। केवल पायोसाल्पिंजाइटिस के केस में फेलोपियन ट्यूब में पस हो जाता है, जिस पस को या तो ड्रेनेज किया जाता है या फिर ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो आइए हम देखें साल्पिंजाइटिस और पायोसाल्पिंजाइटिस को। तो पायोसाल्पिंजाइटिस में देखें, द प्रेजेंस ऑफ पस इन द फेलोपियन ट्यूब, इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय एक्यूट साल्पिंजाइटिस। द फेलोपियन ट्यूब इज डिस्टेंडेड एंड फिल्ड विथ पस। तो वो पस से भर जाता है, तो ऐसी स्थिति में पायोसाल्पिंजाइटिस हो जाएगा। लेकिन साल्पिंजाइटिस जहाँ पर हमें टिस देखते हैं कि साल्पिंजाइटिस, साल्पिंज यानी हुआ फेलोपियन ट्यूब, और टिस यानी इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन हो जाए उसमें फेलोपियन ट्यूब में, तो ऐसी स्थिति में वह ये साल्पिंजाइटिस कहलाएगा। तो साल्पिंजाइटिस कॉज्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इन्फ्लामेशन कैन स्प्रेड easily from one tube to other, so both tube may becomes affected. Salpingitis usually result from sexually transmitted infections that involve bacteria such as chlamydia और गोनोरिया। तो यहाँ यह हम स्पष्ट हुआ कि जब क्लेमाइडिया, यह बैक्टीरिया का नाम है, क्लेमाइडिया और गोनोरिया, स्पेशली खास करके इन दोनों के साथ जब फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होगा, तो वहाँ वह इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा, उससे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वह साल्पिंजाइटिस कहलाएगा। यह एक ट्यूब से, जब अनट्रीटेड अवस्था होगा या माल ट्रीटेड अवस्था में, यह एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में भी यह फैल सकता है, और यह दोनों ट्यूब में इसका फैलाव हो जाएगा, दोनों ट्यूब में यह रोग हो जाएगा। आप देखें कि सिम्टम्स इसके क्या हैं। ऐसे सिम्टम्स इसके वैरी करते रहते हैं, साथ ही साथ जनरल सिम्टम्स ही होता है, लेकिन
फुल्ली जो डायग्नोज होगा वह डायग्नोसिस जब हम करते हैं ब्लड का या स्वाब का, फिर आगे हम बताएंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। तो हम पहले सिम्टम्स को देखें कि फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइना से जो डिस्चार्ज होगा उसका फाउल स्मेल रहेगा। येलो वेजाइनल डिस्चार्ज, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन और सेक्सुअल इंजॉयमेंट, स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स, डल लोअर बैक पेन स्पेशली लंबर रीजन में, एब्डोमिनल पेन, नाउसिया एंड वोमिटिंग, फीवर, माइल्ड या सीवियर फीवर हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, बार बार पेशाब करने की इच्छा होगी। अब इसका जो हम डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस में ऐसे जो सिम्टम्स हैं इसके, यह सिम्टम्स लगभग हर यूरोजेनाइटल सिस्टम के जो रोग होंगे, थोड़ा कम बेस इधर उधर, सारे में लगभग सिम्टम्स ऐसे ही होंगे। लेकिन इसका जो डायग्नोसिस होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसको कहें कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला ज़रूरी है और 2-4 टेस्ट की आवश्यकता होगी। तो पहला होगा ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड का और यूरिन के टेस्ट। लुक फॉर मार्क्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो हुआ है उसका मार्कर कितना है, ये मार्कर टेस्ट होगा इन्फेक्शन का कि इन्फेक्शन कितना गहरा है। दूसरा स्वाब टेस्ट ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स, सर्विक्स और वेजाइना के स्वाब, जो उससे स्राव निकलते हैं, उससे जो द्रव निकलेगा उसके टेस्ट से। तो डिटरमाइन द टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इससे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे कौन सा बैक्टीरिया है। यह लैब प्रोसेस होगा, लैब में उसकी जांच करते हैं। फिर ट्रांसवेजाइनल और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड उसको किया जाएगा। ट्रांसवेजाइनल और ये एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड लेने से उसमें फेलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा होगा फूला हुआ लगेगा। जैसे देखिए फिगर 1 में हम देखें, ये साइन सिम्टम्स ये सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं, कॉज है। तो देखिए कि फेलोपियन ट्यूब इसमें किस तरह से घेरा हुआ है और फेलोपियन ट्यूब वहाँ फूला हुआ है। बगल में जो फोटो लगा हुआ है उसमें वो पेन दर्शाया जा रहा है कि इसमें कितना सीवियर पेन पेल्विक ऑर्गन्स में हो रहे हैं, पेल्विक रीजन में वो जो हो रहा है ग्रीन फोटो में दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये हम साल्पिंजाइटिस का केस देख रहे हैं। ये फेलोपियन ट्यूब जो फूला हुआ है किस प्रकार से फूल गया है। फिर तो इस तरह से अब हम फिर देखें, इसमें सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। फिर सिम्टम्स इसके हुए, कॉजेज हुआ, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये स्पेशली फॉर, ये जो अल्ट्रासाउंड होगा स्पेशली फॉर फेलोपियन ट्यूब एंड अदर एरिया ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, इसके लिए होंगे, एब्डोमेन का होगा। फिर चौथा होगा टेस्ट इसका हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम, खास करके यह टेस्ट इसी के लिए होता है। तो यह साल्पिंजोग्राफी भी इसको बोलते हैं, तो साल्पिंजोग्राफी होगा या इसको हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम भी बोलते हैं। तो इसमें एक विशेष प्रकार का एक्सरे होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे है जिसमें एक डाई रंग का प्रयोग किया जाता है जो यूटेरस होकर के चढ़ा दिया जाता है। वह आयोडीन बेस्ड होता है, डाई यानी रंग, DY। तो ये डाई जो होगा वो आयोडीन बेस्ड डाई को चढ़ाया जाता है। फिर रुक करके थोड़ी थोड़ी देर पर जब वो ऊपर की ओर जैसे जैसे फैलेगा तो बार बार उसको कई बार एक्सरे से देखना पड़ता है।
और तब फिर इसका प्लेट लिया जाता है। तो इस तरह से यह साल्पिंजोग्राम करते हैं, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम करते हैं। इससे यह खास करके इसी के लिए यह टेस्ट है। देखें हम फिगर 2 को देखें इसमें कि इससे किस तरह से दिखाई देने लगता है। देख रहे हैं हम कि हमारे जो वहाँ वास्तव में बाईं ओर है, हमारे यहाँ दाईं ओर से दिखाई दे रहा है। तो दाईं ओर की ओर फिगर 2 में जो घेरा हुआ है, वृत्त से, सर्कल से घेरा हुआ है, हम देख रहे हैं कि वह फूला हुआ दिखाई देता है और डीप दिखाई देता है। तो इस तरह से वह साल्पिंजोग्राम में इसी तरह से दिखाई देगा। और सारे ऑर्गन्स हैं किस तरह से, वह वेजाइना है, फिर ये सारा ऊपर ऑर्गन दिखाई दे रहा है। एक और फिगर में हम फिगर 3 में हम उसको देखें कि और यह स्पष्ट दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर यह बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह पूरे उसके ऑर्गन का तमाम लिखा हुआ है, नाम जहाँ है, और किस तरह से यह फैलोपियन ट्यूब को प्रभावित करता है। पूरे यह जेनाइटल ऑर्गन के अंग को दिखाया गया, सारे अंगों का नाम लिखा हुआ है। इस तरह से यह हम देखते हैं। अब ये हमारा डायग्नोसिस हुआ। इस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं। ये जो हुआ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और दूसरे रोग के साथ कैसे हम इसको डिफरेंस करते हैं। तो ये डायग्नोसिस नहीं है बल्कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है। तो आइए अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि यह अनट्रीटेड अवस्था में है या माल ट्रीटेड हो रहे हैं, माल ट्रीटमेंट हो रहा है, इसका सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, या बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, कुछ दूसरे तरह से इलाज हो रहा है और धीरे यह रोग बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में अनट्रीटेड और माल ट्रीटेड अवस्था में ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं आगे चल के। तो यह स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू यूटेरस एंड ओवरी, ओवरी और यूटेरस में इसका इन्फेक्शन फैल जाएगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन, ट्यूबल स्कैरिंग, एडेशन एंड ब्लॉकेज, यहाँ तक हो सकता है, सट जाना, अलग हो जाना और ब्लॉकेज तक ट्यूब को कर सकता है यह। तो इस तरह से स्कैरिंग, एडेशन एंड ब्लॉकेज व्हिच कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, इससे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का शिकार वो पेशेंट हो सकता है अनट्रीटेड या माल ट्रीटमेंट अवस्था होने पर। यदि ये 3 चीज़ स्कैरिंग, एडेशन और ब्लॉकेज यदि होता है तो ऐसी स्थिति में ये बांझपन का शिकार होना पड़ेगा, बांझपन डेवलप कर जाता है। फिर ट्रीटमेंट इसके IVF वगैरह हैं, लेकिन ऐसे बड़ी मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट करना। तो इस तरह से फिर हम आगे है एब्सेस, जो बताए थे पायोसाल्पिंजाइटिस। अनट्रीटेड अवस्था में या माल ट्रीटेड अवस्था में या एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये हो सकते हैं। अब इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं, जिसके बारे में ऊपर भी कहा गया था कि मोस्टली जो बैक्टीरिया है क्लेमाइडोमोनी और क्लेमाइडिया और गोनोरिया, तो इसमें बैक्टीरिया मस्ट एसोसिएटेड होता है, खास करके बैक्टीरिया ही एसोसिएट करते हैं इसमें। तो खास करके जो बैक्टीरिया हैं मुख्य रूप से UN गोनोरी यानी नाइजीरिया गोनोरी, ये स्पेसीज है बैक्टीरिया का। दूसरा स्पेसीज है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, फिर माइकोप्लाज्मा, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। जब पस की अवस्था होगी, खास करके जब सुपर इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस से जब हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पस का फॉर्मेशन होने लगता है, और स्टेफाइलोकोकस का पस जो होगा वो खास करके ज़्यादा ही ओडर करने लगता है, महकने लगता है। तो इस तरह से स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस का जब होगा, हालांकि इसका जब हम ये स्वाब लेकर के लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं
अगार मीडिया पर यह जो फैलता है तो स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोकोकस का जो चेन बनाता है, या इस तरह से चेन कॉलोनी चेन में होगा और उसका छितराया हुआ होगा। ये स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोकोकस को पहचान करते हैं इस तरह से बैक्टीरिया का। अब कुछ और हैं। हाउएवर साल्पिंजाइटिस इज यूजुअली पॉलीमाइक्रोबियल इन्वॉल्विंग मे काइंड ऑफ पैथोजेंस सच एज यूरीप्लाज्मा यूरीलाइटिकम एंड एनएरोबिक तथा एरोबिक बैक्टीरिया। तो एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन के अभाव में जो बैक्टीरिया जिंदा रहे, एनएरोबिक और ऑक्सीजन के लेकर के जो सीधा ऑक्सीजन लेकर के ये रेस्पिरेशन करे तो वो एरोबिक बैक्टीरिया कहलाता है। तो ये दोनों तरह के बैक्टीरिया का यह इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एनएरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया का। तो इस प्रकार हमारा जो साल्पिंजाइटिस और पायोसाल्पिंजाइटिस के डिफरेंस करते हुए हमने इसके ये डिफिनीशन, फिर सिम्टम्स, डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इन सारे चीज़ों को हमने अभी डील किया। हालांकि ये बहुत ही शॉर्ट वे में है। जब इसके हम जब लॉन्ग वे में चलते हैं या बहुत ही डीप अध्ययन की ज़रूरत होती है तब तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मोटा मोटी ये आसान तरीका से नट सेल में इसको रखा गया है। तो इस तरह से हम साल्पिंजाइटिस को पहचानेंगे, जानेंगे और उसके कॉम्प्लिकेशंस को जानेंगे। अब हम इसके अगले एपिसोड 2 में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। वो ट्रीटमेंट जो मैंने सफल इलाज किया इसका ब्रायोनिया से, एकमात्र ब्रायोनिया से, इस बात को फिर हम आपके समक्ष रखेंगे। और यह ब्रायोनिया का मेरा तीसरा लेक्चर होगा अगले दिन। अभी साल्पिंजाइटिस के बारे में हमने कहा, अब हम इसीलिए इसका जो ये टॉपिक रखा गया था पायोसाल्पिंजाइटिस एंड ब्रायोनिया येल्वा। तो साल्पिंजाइटिस को हमने डील किया। अब इसके बाद हम अगले एपिसोड में ब्रायोनिया से ट्रीटमेंट के बारे में, पायोसाल्पिंजाइटिस के केस को हम ब्रायोनिया से कैसे ट्रीट किया, वो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बड़ी परेशान हुए, हम आपको उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। साथ ही साथ आप लाइक, कमेंट ये करते रहें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हमें भी हौसला बुलंद हो और हम देखें कि आप इससे इंटरेस्टेड हैं, आप कुछ जान रहे हैं, हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। हमारा जो प्रयास है या हमारा मेहनत है यह सफल हो रहा है। यदि आपको कुछ इससे लाभ होगा तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। एक बार पुनः सब्सक्राइब और करते रहें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।